प्रयागराज के माघ मेले में अभी मुक्तेश्वरानंद के प्रवेश को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सदन से मुख्यमंत्री योगी ने अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर तमाम बातें कही और सवाल खड़े किए, तो वही खुद अभी मुक्तेश्वरानंद कानूनी विवाद में फंसते हुए दिखाई दे रही हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद पर अपने आश्रम में नाबालिग बच्चों के शोषण का आरोप लगा है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने 2 नाबालिग बच्चों के शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाकर जांच करवाने की मांग की है। हालांकि पूरा मामला क्या है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। इन्होंने वहां कुकर्म करते थे, आश्रम में करते थे। इतनी गंदी घटना इन्होंने किया है, बच्चों का जीवन बर्बाद किया। हमारे द्वारा उठाए जा रहे स्वर को बंद करने का उनके पास कोई तरीका ही नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की नीच हरकत अपने लोगों के माध्यम से करवा रही हैं। माघ मेले में वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी के बीच टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा से सीएम योगी ने अभी मुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बगैर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता है और शंकराचार्य के रूप में कहीं भी जाकर वातावरण खराब नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबके लिए एक बराबर है। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। सीएम योगी का इशारा प्रयागराज माघ मेले के दौरान हुए हंगामे की ओर था, क्योंकि प्रयागराज माघ मेले के दौरान अभी मुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। उस समय स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण प्रशासन ने मांगा था। अब योगी ने उनके शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने अभी मुक्तेश्वरानंद पर सवाल उठाने को लेकर योगी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जो नकली योगी हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे, तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। कोई योगी हर एक आदमी नहीं ले सकता है। उसका सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? उसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? प्रयागराज माघ मेले का विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर अब एक ताजा विवाद पैदा हो गया है। अभी मुक्तेश्वरानंद पर अपने आश्रम में नाबालिग बच्चों के शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने 2 नाबालिग बच्चों के शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाकर जांच करवाने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायालय के द्वारा सभी रिपोर्ट विधिक कार्यवाहियों को करने के पश्चात न्यायालय ने रिपोर्ट देख करके ये स्पष्ट पाया कि अपराध हुआ है और इसकी पुष्टि पुलिस रिपोर्ट से भी होती है। और न्यायालय ने उसके पश्चात महाराज जी का और उनके अधिवक्ताओं का तर्क सुनने के पश्चात आदेश को रिजर्व किया। और जो पीड़ित लड़के हैं बाल अपचारी, उन्होंने उनका भी बयान आज न्यायालय ने कलमबंद किया है। न्यायालय ने हमारी बात आज बड़े ध्यान से बहस सुनी है, तथ्य देते, सबूत देखे, पुलिस की रिपोर्ट में पुष्टि हो गई। अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण दे सकते हैं हम न्यायालय को? और हमें उम्मीद है कि अब वो दिन दूर नहीं कि ऐसे पापी जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं वो सराखों के पीछे रहेंगे। नंगी सीढ़ियां हमारे पास है, आप भी नहीं देख पाएंगे। मैंने न्यायालय को सब आज दिखा दिया है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद से जब नाबालिग बच्चों के शारीरिक शोषण के आरोपों को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वो लगातार गौरक्षा के लिए आवाज खड़े कर रही हैं, इसीलिए उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। जो भी व्यक्ति धर्म कार्य करने के लिए आगे आता है उसके ऊपर ये सब होता ही है। इसलिए हम लोगों के द्वारा जो गौ माता की रक्षा की आवाज़ उठाई गई है वो बिल्कुल उठाई जाती रहेगी। हमारे चरित्र हनन की आदि की कोशिश की जाएगी। तो इससे अप्रभावित रहते हुए हम अपनी गौ माता की रक्षा के लिए और भी दृढ़ता से आगे बढ़ते जाएंगे। शंकराचार्य सनातन धर्म का सर्वोच्च पद है, लेकिन इस पद पर बैठे स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद बार बार विवादों में घिर रही हैं। हालांकि इस बार उन पर जो आरोप लगे हैं वो सनातन परंपरा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। अब देखना यह है कि प्रयागराज कोर्ट इस मामले में आगे क्या निर्णय लेता है। अगर यौन शोषण की एफआईआर हुई तो अभी मुक्तेश्वरानंद बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।